अब देखिए उत्सुकता और बढ़ गई क्योंकि आपने कुछ नाम बताए हैं। अब 33% महिलाओं की भागीदारी होने जा रही है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो कुछ ऐसे चेहरे लाए जाएंगे जो पदाधिकारी बनेंगे संगठन के अंदर। वो कौन से नाम हो सकते हैं, अगर आप बता पाए कुछ? देखिए अमित, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ज़रूरी नहीं है कि आज ही पूरी की पूरी टीम का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। पूरी की पूरी टीम मैं जब कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक बॉडी तो ये होती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ महामंत्री, जिसमें संगठन महामंत्री भी होते हैं, उपाध्यक्ष, सचिव, मीडिया हेड और कोषाध्यक्ष, इस तरह की सूची होती है जो कि 37-38 लोग तकरीबन होते हैं। इसके अलावा जितने मोर्चे हैं उन मोर्चों के अध्यक्षों के नाम और फिर उनकी टीम भी होती है। तो ये कुल मिलाकर बीजेपी की टीम होती है। अब अभी वो सारी टीम आ जाएगी उसमें मुझे संदेह है। हालांकि वो टीम बन गई है लेकिन आज ही जारी किया जाएगा या आज एक ये सूची देकर फिर थोड़े दिन बाद दूसरी सूची दी जाएगी, उसके बारे में फिलहाल इंतजार करना रहेगा। एक चीज़ और ज़रूर था कि अभी के दौर में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो चैलेंज समझ में आया हाल के दिनों में जो प्रोटेस्ट हुआ उसके हिसाब से कम्युनिकेशन को लेकर कि क्या कम्युनिकेशन में बीजेपी के लोग जो नए तरीके के चैलेंजेज आ रहे थे नैरेटिव को लेकर उसको ठीक तरीके से काउंटर करने में सफल रहे या नहीं रहे। अगर नहीं रहे तो फिर निश्चित तौर पे किस प्रकार की टीम होनी चाहिए, क्या कुछ किया जाना चाहिए, उस बात को लेकर पार्टी के भीतर बहुत ज़्यादा चर्चाएं लगातार चल रही थी। और उसमें वो देखना दिलचस्प होगा कि अगर प्रवक्ताओं की सूची आती है तो वो कौन कौन से नाम आते हैं। अभी हमारे पास सारे नाम नहीं है निश्चित तौर पर, लेकिन पार्टी के भीतर जो कुछ चल रहा था उसके हिसाब से ये समझ में आ रहा था कि जो पहले के जो चेहरे हैं वो रहेंगे और नए चेहरे भी रहेंगे, यानी कि एक मिक्स टीम बनाई जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि ऐसा क्रांतिकारी कर दिया जाए कि सबको नए लोगों को ले लिया जाए, या ऐसा भी नहीं किया जाएगा कि पुराने सारे लोगों को ही रिपीट कर दिया जाए। जैसे महामंत्री के केस में ही हमने देखा कि अधिकांश महामंत्रियों की छुट्टी कर दिया जाना वो अपने आप में ये बताता है कि 5 से 6 महामंत्री अगर टीम से बाहर हो जाए तो अपने आप में बताता है कि ये जो नई टीम है वो नई कलेवर नई तेवर वाली टीम है। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बनाया गया तो समझा जा सकता है कि टीम में भी इस बात का ध्यान ज़रूर रखा जाएगा कि यथासंभव ऐसी टीम दी जाए जो उनके साथ ठीक तरीके से काम कर सके। सोर्सेस से हमें ये भी जानकारी मिलेगी टीम का जब मंथन चल रहा था तो सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर 2 से 3 चीज़ों पे था। पहली बात तो ये कि जो व्यक्ति पदाधिकारी हो खांटी संगठन संघ परिवार के रीति नीति को समझता हो, दूसरी चीज़ कि उसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, और तीसरी और सबसे अहम चीज़ कि उसके अंदर कोई किसी प्रकार का अपने कार्यकर्ताओं से अपने लोगों से व्यवहार करने में अहंकार की झलक ना दिखे। अच्छा, इसी को लेकर इंटरव्यू चल रहे थे, प्रमुखता के साथ अमित बातचीत की गई थी कि जो एरोगेंस होता है। जी, मैं इसलिए पूछना क्योंकि आपने जिक्र किया कि एक एक चीजों को परखा गया है। तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ बड़ी लंबी मीटिंग्स हुई है, कई इंटरव्यूज हुए हैं। कुछ एक नाम आपके पास होंगे कि किन किन की इंटरव्यूज हुई थी, क्योंकि हो सकता है कि उनको शामिल किया जाए संगठन में। नहीं, ऐसा नहीं होता अमित की इंटरव्यू करके बीजेपी टीम में रखती है। बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह जिन लोगों से मिल रहे थे या मिलते हैं वो हमेशा से मिलते रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। पार्टी के नेता हैं, स्वाभाविक तौर पे अलग अलग लोग उनसे समय मांगते रहते हैं और उस लिहाज से वो जाकर मिलते हैं। ये नहीं होता कि हाँ इंटरव्यू इस लिहाज से नहीं होता कि ऐसा तो नहीं है ना कि आप किसी दूसरी दुनिया के ये लोग आ रहे हैं या दूसरी पार्टी के लोग आए हुए हैं। ये वही लोग हैं जिनसे ये बड़े नेता लगातार काम लेते रहे हैं, अलग अलग भूमिका में अलग अलग लेवल पर। ये अलग बात है कि उनकी भूमिकाएं बदलती रहती है। जैसे कुल राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से आप इन सारे नामों की अगर स्क्रूटनी कर लें तो तकरीबन 50 से 60 नाम ही ऐसे थे जिन नामों पर विचार हुआ है। और वो इस लिहाज से कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति अचानक ज़िला में हो और ज़िले से सीधे आप उसको लाकर राष्ट्रीय महामंत्री बना दें या पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दें। अलग अलग लेवल पर वो काम करता रहा है। हालांकि एक अपवाद पिछली टीम में ज़रूर हुआ था कि राधा मोहन दास अग्रवाल जो कि गोरखपुर में थे, संगठन में कोई ऐसे पद पर नहीं रहते और सीधे उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया था। लेकिन आमतौर पे ये चीज़ें नहीं की जाती हैं। हाँ, परसेप्शन के लिहाज से ये ज़रूर लग सकता है कि क्योंकि टीम बननी है उसमें कोई नेता अगर अचानक मिल रहा है उसकी तस्वीर आ गई तो लगता है कि हाँ कोई इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यू जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जो टीम बनी उसमें अगर मंथन के हिसाब से अगर बात कर लें अमित, तो ये ज़रूर था कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष, इन लोगों की बैठक होती थी। और फिर इसके अलावा प्रधानमंत्री के साथ फिर ये लोग बैठते थे। और ये नाम जब इस लेवल पर बहुत ज़्यादा शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था तो वो सूची PM को भी जाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने दी थी, जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली थी। और PM के दिशा निर्देशन के बाद ये सारे नाम फाइनल किए गए हैं, जिसे आज रिलीज़ कर दिया जाएगा।